हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। तो पहला प्रश्न है कि अंगूर उत्पादन का संबंध किससे है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि अंगूर उत्पादन का संबंध किससे है। विटीकल्चर से, हेडिकल्चर से, मोरिकल्चर से या मेरिकल्चर से। याद रखिएगा, मोरिकल्चर और मेरिकल्चर दोनों अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटीकल्चर। अंगूर उत्पादन का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा अंगूर उत्पादन का संबंध विटीकल्चर से है। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि फलों की कृषि का संबंध किससे है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि फलों की कृषि का संबंध किससे है। पोमोलॉजी से, एग्रोनॉमी से, हॉर्टिकल्चर से या फ्लोरिकल्चर से। तो याद रखिएगा फलों की कृषि का संबंध पोमोलॉजी से है। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि पक्षी पालन का संबंध किससे है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि पक्षी पालन का संबंध किससे है। एपी कल्चर से, एवी कल्चर से, एक्वा कल्चर से या पीसी कल्चर से। तो याद रखिएगा पक्षी पालन का संबंध किससे है, तो पक्षी पालन का संबंध है एवी कल्चर से। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। किससे है, एवी कल्चर से। सब्जियों की कृषि का संबंध किससे है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि सब्जियों की कृषि का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा सब्जियों की कृषि का संबंध है ओलेरी कल्चर से। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है ओलेरी कल्चर बिल्कुल राइट आंसर है। सब्जियों की कृषि का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा सब्जियों की कृषि का संबंध है ओलेरी कल्चर से। चलिए, अगला प्रश्न है कि फूलों की खेती का संबंध किससे है। तो फूलों की खेती का संबंध किससे है, फ्लोरिकल्चर से, अर्बोरिकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से या सिल्वीकल्चर से। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि फूलों की खेती का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर से। वैसे देखने में लग रहा है फूलों की खेती और फ्लोरिकल्चर, फ्लावर फ्लोरी। तो याद रखिएगा फूलों की खेती का संबंध किससे है, तो फ्लोरिकल्चर से। खट्टे फलों के उत्पादन का संबंध किससे है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन को देख के भी बता सकते हैं कि खट्टे फलों का उत्पादन का संबंध किससे है। सिट्रीकल्चर से, हाइड्रोपोनिक से, एरोपोनिक से या वेजिकल्चर से। तो याद रखिएगा खट्टे फलों के उत्पादन का संबंध सिट्रीकल्चर से है। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है सिट्रीकल्चर बिल्कुल राइट आंसर है। खट्टे फलों के उत्पादन का संबंध किससे है, तो विटीकल्चर, सिट्रीकल्चर से है। क्या है, खट्टे फलों के उत्पादन का संबंध सिट्रीकल्चर। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतु। देखिए, अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन क्या कहलाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि पादप जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि पादप जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पेडोलॉजी या पॉलियोबोटनी। तो याद रखिएगा पादप जीवाश्म का अध्ययन पैलियोबोटनी कहलाता है। क्या कहलाता है, पैलियोबोटनी। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। पादप जीवाश्म का अध्ययन पैलियोबोटनी कहलाता है। मृदा निर्माण और मृदा के प्रकार का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी मिट्टी के निर्माण और मिट्टी से रिलेटेड जो उनके टाइप्स होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। जंतु विज्ञान, ये तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है नहीं होगा। वनस्पति विज्ञान, ये भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन है पेडोलॉजी और पैलियोबोटनी। तो याद रखिएगा पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी का संबंध पेडोलॉजी। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। चलिए, अगला प्रश्न है कि जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशगति का अध्ययन क्या कहलाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि जीवों की आनुवांशिक लक्षण तथा इनकी वंशागति का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जीवों की आनुवांशिक लक्षण तथा इनकी वंशगति का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है।
जीवों के अनुवांशिक लक्षण और इनकी वंशगति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अनुवांशिकी कहलाता है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कि मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा क्या कहलाता है? इथोलॉजी। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि मनुष्य की पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य की पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्तनधारियों जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मैमेलॉजी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहलाता है? मैमेलॉजी। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मैमेलॉजी कहलाता है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन बायोनोमी कहलाता है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो बायोनोमी कहलाता है। गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, बायोमेट्री। गणित एवं सांख्यिकी के तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। आपको बताना है कि घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। रुधिर का अध्ययन यानी रक्त जो ब्लड होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिमेटोलॉजी। और वहीं अगर हम बात करें कि रुधिर सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ये सेरोलॉजी। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, तो ये है रुधिर का अध्ययन हिमेटोलॉजी, और अगर रुधिर में जो सीरम होता है, जो रक्त में सीरम होता है उसमें, तो ये हो जाएगा सेरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन, तो याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन न्यूरोलॉजी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है, न्यूरोलॉजी। रोगों की प्रकृति का अध्ययन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि रोगों की प्रकृति का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, रोगों की प्रकृति का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। परजीवी जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि परजीवी जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है परजीवी जीवों का पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी यानी बी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, विषाणु का अध्ययन वायरस विज्ञान कहलाता है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। विषाणु का अध्ययन वायरस विज्ञान। चींटियों का अध्ययन, तो चींटियों का अध्ययन मिरमेकोलॉजी। याद रखिएगा, चींटियों का अध्ययन मिरमेकोलॉजी। सांपों का अध्ययन, तो याद रखिएगा सांपों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन, तो पक्षियों का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्निथोलॉजी। त्वचा और इससे रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, त्वचा और इससे रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो त्वचा और इससे रोगों का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। अगला है कि पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन ट्रोफोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रोफोलॉजी। घोंघे का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घोंघे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, घोंघे का अध्ययन हेलीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलीकल्चर, यानी जिनका ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर है।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।